अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। किसी शख्स के सेहतमंद होने का एक ज़बरदस्त क्राइटेरिया ये है कि उसका वज़न ज़्यादा ना हो, मोटा ना हो वो। तो रमज़ान शरीफ एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि जिसमें हम अपने वज़न को कम कर सकते हैं। लेकिन देखा यह गया है कि रमज़ान शरीफ के आखिर में सबका वज़न बड़ा होता है, और हालांकि 9 घंटे या 10 घंटे आजकल के मौसम के हिसाब से हम कुछ नहीं खा रहे होते, लेकिन फिर वज़न क्यों बढ़ रहा होता है? और उसकी रीज़न ये है कि जो हम खा रहे होते हैं वो गलत खा रहे होते हैं। लिहाजा रमज़ान शरीफ शुरू होने में 2-3 दिन रह गए हैं। अगर आप तहैया करें और इस बात को प्लेज करें कि इस रमज़ान शरीफ में जहाँ आपने इसकी बाकी बरकत हासिल करनी है वहाँ आपने वज़न को भी कम करना है, तो ये एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। और उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये है कि रमज़ान शरीफ में हम एक्चुअली 2 खाने नहीं खाते, हम 3 खाने और कभी कभी 4 खाने खाते हैं। इसलिए कि सहरी एक नाश्ता होता है और वो उस नाश्ते से ज़्यादा होता है जो हम रूटीन के मुताबिक करते हैं। नंबर 2, हम सिर्फ दोपहर का खाना स्किप करते हैं, मगर अफ्तारी एक अलग से इवेंट होता है और फिर रात का खाना एक अलग से इवेंट होता है। तो अगर आप देखा जाए तो जो मिकदार है वो खाने की बढ़ जाती है कम होने के। और एक तो मिकदार बढ़ जाती है, दूसरा जो क्वालिटी ऑफ द फूड है, जो कुछ हम खाते हैं वो सरासर वो होता है जो वज़न बढ़ाने वाला होता है। जैसे सुबह के नाश्ते में पराठे खाना तकरीबन फ़र्ज़ होता है, और उसके साथ और मुरगन चीज़ें खाना वो तकरीबन फ़र्ज़ होता है। और अफ्तारी में तो जितना हम खा रहे होते हैं वो सारा का सारा बहुत ही ज़ायद होता है। जो पानी पी रहे होते हैं उसके अंदर रिफाइंड शुगर होती है जो कि सीधी पेट के ऊपर जाके पेट को बड़ा करती है। इसके अलावा मैदे की चीज़ें होती हैं, पकौड़े होते हैं, समोसे होते हैं, और फिर जो एक दावत की अफ्तारियाँ होती हैं उसमें तो और भी बहुत सारा खाना होता है जो कि बहुत मुरगन होता है, और ड्रिंक्स होते हैं साथ उसके, और फिर रात का खाना अलग से होता है। तो इसलिए मेरा तो ये मशवरा होगा कि हम इस अपॉर्चुनिटी को, वज़न कम करने की अपॉर्चुनिटी को बाकी तमाम बरक़ात के साथ साथ हम ये करें कि सुबह के नाश्ते के अंदर कोई भी मुरगन चीज़ ना खाएं। मसलन दही बड़ा ज़बरदस्त नाश्ता है। इसके अलावा आम रोटी सालन जो कि हम नॉर्मल खाते हैं वो ज़बरदस्त किस्म की सहरी है। और रात में जो अफ्तार है उसके लिए अलग से एहतमाम ना किया जाए, बल्कि अफ्तार के वक्त जो मसनून है खजूर के साथ रोज़ा अफ्तार करके उसके बाद प्रॉपर खाना खा लिया जाए, जिस तरीके से हम प्रॉपर खाना खाते हैं, जो भी घर में आप पहले खाना खाते थे, और जो ज़ायद चीज़ें हैं वो ना की जाएं। दूसरी, रमज़ान शरीफ में एक बहुत हम गलती करते हैं कि हम ज़्यादा वक्त सोने में गुजार देते हैं, और ख़ास तौर पे वो जो सोने का टाइम है वो है सहरी के बाद सोना। जब भी हम सोते हैं तो हमारे मैदे को हमें भूखा तो नहीं होना चाहिए, मगर मैदे को खाली होना चाहिए। जब हम भरे मैदे के साथ सो जाते हैं फटाफट, यानी खाना खाने और सोने के दरमियान 2 घंटे का वक्फा नहीं होता, तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा मुज़र होता है। तो ये ना करें। फजर के बाद अगर आपका फ़र्ज़ करें काम की नौयत ऐसी है कि आपने सुबह सुबह काम पे नहीं जाना, फिर भी सहरी के बाद तिलावत करें, थोड़ी सी वॉक करें, और उसके बाद फिर सोएं अगर आपने सोना है। और इसी तरीके से रात को भी इस बात का एहतमाम करें कि अपनी नींद को पूरा करें, क्योंकि जब तक हम रमज़ान शरीफ में सोते नहीं हैं तो हम मुसलसल खाते रहते हैं, क्योंकि हमारा ये ख्याल होता है कि अगले दिन हमने नहीं खाना, तो फिर हम खाते रहते हैं मुसलसल। तो उसमें प्रॉपर खाना, जो कि मगरिब के टाइम आप खा लेंगे, प्रॉपर खाना खा लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा आप ज़रा रुक जाइए, फिर उसके बाद तरावी पढ़िए, और फिर कोई लाइट सा भी आप दूध या कुछ और लाइट सा बेवरेज खा लेके, और उसके बाद आप सो जाएं और फिर सहरी के वक्त आ जाएं। और दूसरी अहम बात जो हम मिस करते हैं वो ये है कि रमज़ान शरीफ में हम एक्सरसाइज नहीं करते। हमारा ये ख्याल होता है कि नहीं, हम थके हुए हैं। एक्सरसाइज का बेस्ट टाइम जो है वो अफ्तारी से पहले है। तो अफ्तारी से पहले आप थोड़ी सी, यानी वॉक वाला, वो आप कर लें, और उसके बाद आपको पसीना आएगा और उसके फ़ौरन बाद ही अफ्तारी हो जाएगी, तो वो जितनी आपकी कमी है वो सारी की सारी पूरी हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ी सी लाइट एक्सरसाइज नहीं छोड़नी चाहिए, रमज़ान शरीफ में भी नहीं छोड़नी चाहिए। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें मैं दोहरा देता हूँ इनको। एक तो हम सहरी और अफ्तार में ज़्यादा ना खाएं। दूसरा, हम उसकी क्वालिटी के अंदर बहुत ज़्यादा नशास्ते वाली चीज़ें, बहुत ज़्यादा घी वाली चीज़ें वो ना इस्तेमाल करें। और तीसरा ये है
कि हम खाना खा के जब मेरा पेट भरा हो तो उसके फ़ौरन बाद ना सोएं, और चौथा ये है कि एक्सरसाइज मिस ना करें। तो आप देखिएगा रमज़ान शरीफ में आपका वज़न कम हो जाएगा।